बिहार की राजनीति में बंगला और सुरक्षा व्यवस्था के बाद अब शौचालय निर्माण को लेकर नया सियासी विवाद खड़ा हो गया है। नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव द्वारा एक वीवीआईपी शौचालय की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा कर राज्य सरकार पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाए जाने के बाद जनता दल यूनाइटेड ने पलटवार करते हुए उन आरोपों को भ्रामक और तथ्यों से परे बताया है। दोनों दलों के बीच यह विवाद अब राजनीतिक बहस का नया मुद्दा बन गया है। दरअसल 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तस्वीर साझा करते हुए दावा किया था कि मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान अररिया जिले के रानीगंज में एक अस्थायी वीवीआईपी शौचालय के निर्माण पर 7,41,000 रुपए खर्च किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में चंद मिनटों या सेकंडों के उपयोग के लिए इतनी बड़ी राशि खर्च करना जनता के पैसे का दुरुपयोग है। तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि आम लोगों के लिए शौचालय निर्माण की सरकारी सहायता राशि मात्र 12,000 रुपए निर्धारित है, जबकि मुख्यमंत्री के उपयोग के लिए लाखों रुपए खर्च कर अस्थायी शौचालय बनाया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि यदि 7.41 लाख रुपए का उपयोग जनहित में किया जाता तो इससे 37 स्थायी शौचालयों का निर्माण कराया जा सकता था। तेजस्वी ने आरटीआई के हवाले से इन खर्चों का उल्लेख करते हुए सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव के आरोपों के बाद जदयू ने प्रेस वार्ता कर उनका जवाब भी दिया। जदयू के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार तथा प्रदेश प्रवक्ता मनीष यादव ने संयुक्त रूप से कहा कि नेता प्रतिपक्ष अधूरी जानकारी और भ्रामक जानकारी के आधार पर राज्य सरकार की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव ने जिस वीआईपी शौचालय पर 7.41 लाख रुपए खर्च करने का आरोप लगाया है वह पूरी तरह तथ्यहीन है। उन्होंने बताया कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आदेश संख्या 1/104/2024 282 दिनांक 2 जून 2026 के तहत एक नहीं बल्कि 4 वीआईपी शौचालयों का निर्माण कराया गया था। इन चारों शौचालयों पर कुल 4,71,691 रुपए खर्च हुए। इस हिसाब से प्रति शौचालय लागत लगभग 1,17,922 रुपए बैठती है। जदयू नेताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव ने बिना विभागीय दस्तावेजों की जांच किए सरकार पर आरोप लगाए और जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास किया। उन्होंने यह भी कहा कि जब महागठबंधन सरकार के दौरान 1.56 लाख रुपए की लागत से वीआईपी शौचालय का निर्माण कराया गया था तब तेजस्वी यादव ने कोई सवाल क्यों नहीं उठाया था। प्रेस वार्ता के दौरान जदयू ने बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति को लेकर तेजस्वी यादव द्वारा लगाए गए आरोपों को भी खारिज कर दिया। नीरज कुमार ने कहा कि आकस्मिक निधि से 3,662 करोड़ रुपए की निकासी को राज्य के दिवालियापन से जोड़ना वित्तीय प्रक्रियाओं की गलत व्याख्या है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आकस्मिक निधि का उपयोग वेतन, पेंशन और अन्य आवश्यक सरकारी खर्चों के लिए किया जाता है और यह एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है। जदयू ने दावा किया कि बिहार की वित्तीय स्थिति पूरी तरह सामान्य है और राज्य का ऋण सीसी के साथ जीएसडीपी अनुपात 33 से 40% के बीच है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के भीतर है। पार्टी ने कहा कि पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का ऋण अनुपात बिहार से अधिक है, इसलिए बिहार को देश का सबसे अधिक ऋणग्रस्त राज्य बताना तथ्यात्मक रूप से गलत है। इस दौरान जदयू ने तेजस्वी यादव से 4 सवाल भी पूछे। पहला, उन्होंने पूछा कि क्या 7.41 लाख रुपए वाले शौचालय संबंधी ट्वीट करने से पहले उन्होंने विभागीय दस्तावेजों की जांच की थी। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि महागठबंधन सरकार के दौरान 1.56 लाख रुपए लागत वाले वीआईपी शौचालय निर्माण पर उनकी चुप्पी क्यों थी। तीसरा, उन्होंने पूछा यदि आकस्मिक निधि का उपयोग दिवालियापन का संकेत है तो जनता के हितों में होने वाले खर्च को वे किस श्रेणी में रखते हैं। और चौथा कि क्या वित्तीय प्रक्रियाओं पर टिप्पणी करने से पहले उन्होंने वित्त विभाग से तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त की थी या केवल सोशल मीडिया आधारित सूचनाओं पर भरोसा किया। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार की नीतियों और नेतृत्व के कारण बिहार आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि राज्य में राजस्व घट रहा है, राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है और कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में केवल 3 महीने बीते हैं और सरकार को सामान्य पेंशन भुगतान तथा नियमित खर्चों के लिए भी आकस्मिक निधि से 3,662 करोड़ रुपए निकालने पड़ रहे हैं। उनके अनुसार यह स्थिति दर्शाती है कि राज्य का खजाना खाली होने की कगार पर है और वित्तीय प्रबंधन पूरी तरह असफल साबित हो रहा है। फिलहाल शौचालय निर्माण और राज्यों की आर्थिक स्थिति को लेकर राजद और जदयू के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी
जारी है। एक और तेजस्वी यादव सरकार पर फिजूल खर्ची और आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप लगा रहे हैं, वहीं जदयू इसे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की राजनीति बता रही है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा बिहार की राजनीति में और अधिक चर्चा का विषय बन सकता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।